Hello guys, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की जियोग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। इसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं, इसमें हम बेसिकली राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, तमिलनाडु हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, इसके जो केस स्टडी है उसके बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। देन हम ये देखने वाले हैं कि जो पीपल हैं वो कैसे क्रिएटिवली वाटर को सेव कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि जो हमारी जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, दैट मीन्स हम वाटर को क्या नहीं कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। जिसको बहुत ज़्यादा वाटर को सेव करना चाहिए वो इसको बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहा है, सेव नहीं कर रहा है। इसमें हम बेसिकली देन देखेंगे कि जो वाटर रिसोर्सेज है उसकी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, कंजर्वेशन हो गया। एंड मैनेजमेंट, किस तरीके से वाटर की मैनेजमेंट की जाती है वो देखेंगे हम। इसमें हम बिल्कुल स्टडी करने वाले हैं। तो एंड जो ये हमारा जो लेक्चर है, मैं अब आपको बता दूं, इसमें सफिशिएंट नोट्स प्रोवाइडेड है। फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन विद नोट्स है, एनसीईआरटी नोट्स ही हैं। ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। एंड इस चैप्टर को आपको पढ़ के क्या कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो मैं आपको पूरा ट्राई करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं इस चैप्टर में अवेलेबल हैं, इस वीडियो में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर लेट मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रो की बात करें, सो कहने को तो जो 3/4 पार्ट है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 75%, अराउंड 70 to 75% अर्थ का किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। लेकिन उसका क्या है, कुछ ही पार्ट जो है वो हम यूज़ में लाते हैं। क्यों यूज़ में लाते हैं, क्योंकि उस जो वाटर है, अब बेसिकली जो वाटर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो साल्ट और एक फ्रेश वाटर। जो साल्ट वाटर है, जो जैसे कि जो ओशियन हो गए, सीज हो गए, ग्राउंड वाटर हो गए, वहाँ से वाटर आता है। एंड जो नेक्स्ट है वो उसमें फ्रेश वाटर जो होते हैं, फ्रेश वाटर वे वाटर रहता है जिसमें साल्ट जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एंड सॉलिड्स में जो डिज़ोल्व हो जाए। दैट मीन्स जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो कम, इसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। साल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसमें साल्ट का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। सो जो 75% है, जो सिर्फ 3 ही ऑलमोस्ट 3% ही है जो यूज़ में हम ला सकते हैं। देन जो बाकी का जो परसेंट है वो क्या है, हमारा साल्ट वाटर है जिसको हम यूज़ में नहीं ला सकते। फ्रेश वाटर जो है मेनली ग्राउंड वाटर से ऑब्टेन्ड होता है हमें। एंड देन अगर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अगर हम बात करें, हाइड्रो साइकिल की बात करें, तो वो हमें ये दिखाता है कि जो वाटर है उसको हम वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से इसको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, पहले इवापोरेशन होता है, देन कंसंट्रेशन, ऐसे तरीके से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपने 8th 9th में पढ़ी होगी। नेक्स्ट, जितना भी जो वाटर है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ये हमें ये बताता है कि हम फिर से क्या है, जो ये वाटर है ये क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दैट मीन्स हम फिर से वाटर को क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। देन जो 96.5% है, अगर हम वाटर की लेवल की बात करें तो टोटल वॉल्यूम का 96.5% क्या है, वाटर जो है वो ओशियंस में एस्टिमेट बढ़ा है। लेकिन सिर्फ जो 2.5%, 3 भी नहीं, 2.5% जो है फ्रेश वाटर की तरह यहाँ पे नज़र आया, जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं। वो कितना परसेंट है, सिर्फ 2.5% ही है। तो अब ये साइंटिस्ट जो हैं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने खोज की एंड देन उनको ये पता चला कि अगर यही कंडीशन रही तो 2025 तक जो पानी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स कम नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड एंड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम वाटर स्कार्सिटी के बारे में देखेंगे कि वाटर स्कार्सिटी क्या होता है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी एक तरीके से। एंड देन हम वाटर कंजर्वेशन की नीड को देखेंगे एंड देन मैनेजमेंट को देखेंगे। वाटर स्कार्सिटी, अब वाटर स्कार्सिटी क्या होता है कि जो वाटर है उसकी तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है
एज कंपेयर टू डिमांड। दैट मीन्स डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड वाटर जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, ह्यूमन है, उसकी जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। अब मान लीजिए आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं अब आपके पास, ठीक है। तो 100 रुपये में से और आपके पास क्या है, आप चॉइसेस है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी, जैसे मेरे को बुक्स भी लेनी है, मेरे को बुक्स भी लेनी है, पेन भी लेना है, एंड देन मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स भी लेना है। तो आपके पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, लेकिन आपके पास क्या है, लिमिटेड पैसा है। सो आपके पास अनलिमिटेड वांट्स है एंड लिमिटेड क्या है, चॉइसेस, लिमिटेड आपके पास क्या है, रिसोर्स है। तो इसी तरीके से इस वाटर के प्लेसेस में भी होता है कि जो वाटर है वो तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। देन अगर हम इसी को बोलते हैं वाटर स्कार्सिटी, दैट मीन्स वाटर की शॉर्टेज एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। देन अगर हम इसकी बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं हम फ्रेश वाटर को समझने का। जैसे हम देखते हैं कि जो वाटर शॉर्टेज है, अब देखो एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसके ज़रिए आपको जो फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। देखिए अब ये क्या है, आप क्या है, एक झूले पे झूल रहे हो आप, ये आपका झूला है और यहाँ पे आप झूल रहे हो इस पे, ठीक है, ये आप हो, दिस इज यू एंड दिस इज योर स्लोप, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे आ गए, ग्राउंड लेवल पे आ गए और आप यहाँ से फिसल गए। तो आपने क्या किया, इस मिट्टी को कलेक्ट किया एंड देन आपने क्या किया, इसका जो मिट्टी का जो लेवल था वो आपने क्या कर दिया, हाई कर दिया। इसी तरीके से आप वाटर के सोर्स को भी समझ सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये आपका क्या है, ये माउंटेन स्लोप है, इसमें क्या है, ये आप थे वो वाटर है, एंड ये जो ग्राउंड था, ग्राउंड पे आप आए, इसी तरीके से वाटर आ गया एंड वाटर क्या हुआ, वाटर यहाँ पे स्टोर हो गया एंड देन जो टेबल था वो, उसका जो ग्राउंड वाटर का जो टेबल था वो क्या हो गया, हाई हो गया। जैसे सोइल का लेवल आपने हाई कर दिया ना, उसी तरीके से यहाँ पे जो टेबल था उसका जो लेवल है वो हाई हो गया। समझ में आई बात? नेक्स्ट मैंने आपको वाटर स्कार्सिटी का बता दिया। देन जो वाटर शॉर्टेज की अगर हम बात करें, इस मोमेंट की अगर हम बात करें, सो जो हम ये नहीं बोल, हम एकदम से ये बोल देते हैं, जैसे हम बात करें ना कि भाई वाटर शॉर्टेज हो रही है, तो हम एकदम से ये बोल देते हैं कि जो भाई ऐसे जो ये लो रेनफॉल, जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, वाटर शॉर्टेज, हम इमिडिएटली ऐसे रिएक्ट कर देते हैं कि वहीं होगी, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं, आप गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वाटर, ये बोला गया कि वाटर जो है उसकी स्कार्सिटी हर जगह होगी, हर जगह वाटर की स्कार्सिटी होगी। हम इंस्टेंटली ये अपने माइंड में ला लेंगे कि जो राजस्थान वाला एरिया है ना, वहाँ पे वाटर शॉर्टेज होगी, हमारे यहाँ तो होगी ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट जो आपके खुद के रीजन्स हैं वहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी होगी। अब अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम राजस्थान का जो एग्जांपल है वह ले, हाँ वहाँ पे ज़्यादा स्कार्सिटी होगी, लेकिन हमारे यहाँ भी होगी। अगर हम राजस्थान वाला एग्जांपल लेते हैं, सो जो वुमन है वो मटका लेती हैं, अब बहुत दूर दूर तक वो पानी लाती हैं। इनसे क्या हो गया, इससे उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप है ना गूगल कर सकते हो, आप वहाँ पे देखोगे कि मम्मा एंड उनकी लड़कियां भी क्या करती हैं, पानी लेने जाती हैं इतनी दूर तक। उतनी भाई वो मजबूर हैं, अब पानी नहीं होगा तो फिर हम जिएंगे कैसे। तो वो उसकी जो मम्मा है वो भी उनको मतलब कि मजबूर है अपनी लड़कियों को पानी लेके जाने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए। देन जो वाटर रिसोर्सेज है वो स्पेस एंड टाइम पे भी, हालांकि ये वेरी करता है कि स्पेस और टाइम पे, जो राजस्थान वाला एरिया वहाँ पे ज़्यादा वाटर शॉर्टेज होगी, लेकिन जो हमारे वाला एरिया वहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज होगी, बट उतनी नहीं होगी जितनी राजस्थान वाले एरियाज़ में है। सो वाटर स्कार्सिटी जो है वो किससे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाना एक तरीके से। देन
अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें वाटर के अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाना अलग अलग ग्रुप्स में, सो इसी तरह इससे भी वाटर स्कार्सिटी होती है। फॉल्कर मार्क्स की अकॉर्डिंग, ये एक स्वेडिश एक्सपर्ट था, इसने बोला कि 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक पर मीटर अगर वाटर अवेलेबिलिटी हो जाएगा तो वाटर का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन अब हम देखेंगे कि जो वाटर स्कार्सिटी, अब हमने देखा कि जो वाटर स्कार्सिटी है बेसिकली वाटर स्कार्सिटी क्या है एंड किस किस तरीके से ये हुआ है। हमने देखा कि जो वाटर स्कार्सिटी है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, वाटर कम है बहुत ज़्यादा। सो जो ये प्रिडिक्ट किया गया है कि जो वाटर अगर ऐसा ही रहा तो वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी 2025 तक। अब हम देखेंगे कि जो वाटर स्कार्सिटी है वो लाइकली कहाँ पे ओक्योर होती है, कहाँ पे होती है। सिचुएशन 1, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे जो वाटर है वो सफिशिएंट है लेकिन फिर भी वो वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिटीज़ की बात करेंगे। जो फैक्टर जो सिटीज़ में वाटर स्कार्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला एंड सबसे मेन है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से क्या हो गया है, वाटर स्कार्सिटी हो गया है। एंड देन बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, वाटर स्कार्सिटी हो गई है। ताकि जो प्रोडक्शन है, नेक्स्ट है जो प्रोडक्शन है उसको हाई करने के लिए भी वाटर का बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इरिगेटेड एरियाज़ और जो ड्राई सीजन एग्रीकल्चर है उसको बहुत ज़्यादा इसमें वाटर रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं। देन जो वेल्स और जो कुएँ हैं, जो ट्यूबवेल हैं, वो फार्मर्स ने क्या कर लिए हैं, आउन कर लिए हैं लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, जिससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। एंड देन ये वाटर अवेलेबिलिटी और फूड की जो सिक्योरिटी है उसको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत मेन रीज़न है वाटर स्कार्सिटी का। बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज है वो बढ़ गई हैं, इसकी वजह से जो है वो हम वाटर रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एंड देन वाटर स्कार्सिटी हो रही है। इन सभी के अलावा भी जो वाटर है वो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है ना, उसको रन करने के लिए भी एनर्जी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की एनर्जी को रन करने के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वाटर का। हाउसिंग सिटीज़ में जो हाउसिंग एक्टिविटीज़ है उनके वजह से उनके खुद के जो ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस हैं उनकी नीड्स को, जैसे वो समर्सिबल सुना होगा ना आपने नाम, तो इस तरीके से वो लिखते हैं। इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो 22% टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का ये कवर करती है। दैट मीन्स 22% वाटर जो है ये कवर कर लेती है। इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करती है ये। नंबर 2, वाटर जो है वो सफिशिएंट है पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे वाटर जो है वहाँ पे वाटर की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी का है। क्यों बैड क्वालिटी का है? क्योंकि देखिए वाटर जो है सफिशिएंट है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन ये जो है ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इससे वाटर क्या हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है। और ये ह्यूमन अगर इसको यूज़ करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। रिवर्स में जो टॉक्सिक स्ट्रीम्स हैं, टॉक्सिक स्ट्रीम्स विच कैरी केमिकल्स विद दैम टू ओशियन, जो केमिकल कैरी करती हैं ओशियंस में। अब अगर हम बात करें इंडियन रिवर्स की, सो इसने पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या कर दिया है, इंडिया की जो रिवर है उन पे क्या कर दिया है, असॉल्ट कर दिया। दैट मीन्स उस पर एक तरीके से हमला कर दिया है इन सारी चीज़ों ने इंडियंस रिवर्स पे। ये बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से जो इंडियन रिवर्स हैं उसमें टॉक्सिक स्ट्रीम्स जो हैं वो जाते जा रहे हैं। दैट मीन्स केमिकल्स जो हैं वो ओशंस में जाते जा रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन, इंटेंस, ये सारे जो रीज़न है ये रिसोर्स को क्या करते हैं, पॉवर्टी में लाते हैं एंड हमारी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है उसको इम्पैक्ट में डालते हैं। नेक्स्ट,
multi-purpose river projects and integrated water resources management। अब आप सोचोगे कि हाँ भाई अब भी जो है हम वाटर है उसको बचाने लगे हैं। नहीं, एंशियंट टाइम में भी वाटर को क्या किया जाता था, सिक्योर किया जाता था। किस तरीके से? डैम बिल्ड करके, स्टोन रबल जो है, स्टोन के जो टुकड़े हैं उनसे क्या करते थे, वो डैम बिल्ड करते थे। एंड देन जो लेक्स हैं उन वो लेक्स बना दी, इम्बैंकमेंट कर दिया, एंड इरिगेशन के लिए क्या कर दिए, चैनल्स बना दिए। इम्बैंकमेंट मतलब जो डैम्स हो गए वही। सो इस तरीके से जो एंशियंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा वाटर को क्या किया जाता था, कंजर्व किया जाता था, बहुत ज़्यादा उसको कंजर्व किया जाता था। अब अगर हम बात करें, अगर हम एंशियंट और मॉडर्न में अगर हमें कंपैरिजन करना हो, सो हम ये बोलेंगे कि एंशियंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव था वाटर को क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, इन कंपैरिजन टू अस। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो किसे था? फर्स्ट सेंचुरी में जो BC श्रीगवेरापुरा जो इलाहाबाद के नियर है, श्रीगवेरापुरा जो इलाहाबाद के नियर है, इसने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को रिन्यू किया था ताकि जो रिवर जो गंगा है उसका जो फ्लड वाटर है वो रिन्यू हो सके। मौर्यन पीरियड में जो इरिगेशन सिस्टम है जैसे डैम हो गया एंड लेक्स हो गई वो एक्सटेंसिवली यूज हुई। एंड जो ये इरिगेशन के जो ये जो रिन्यू इरिगेशन है उसके जो सबूत हैं वो कालिंगा एंड नागार्जुनाकुड एंड बेनूर में ये पाए गए हैं। 11th सेंचुरी में जो भोपाल लेक है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी। एंड 14th सेंचुरी में जो हौस खास है वो इसमें जो दिल्ली है वो इल्तुतमिश के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी ताकि जो वाटर है वो श्री फोर्ट एरियाज में क्या हो सके, सप्लाई हो सके। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका जो सेकंड लेक्चर है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपको समझ में आया प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।